Hello everyone, welcome to the channel Agricolum. Today we will know about the private and government jobs in agriculture. So we start firstly private jobs. The first one is agribusiness, second one is agricultural technology, third seed and crop protection companies, fourth one is food processing, fifth farm equipment and machinery, sixth agricultural consulting, seventh one is agri-finance and insurance, eighth one is precision agriculture, ninth agri-marketing and sales, 10 agri-startups, 11 food retail and distribution, 12 agricultural research and development, 13 environmental and sustainability consulting, 14 agricultural journalism and media. So we will firstly discuss about the agribusiness. एग्रीबिजनेस होता क्या है? तो एग्री बिजनेस जनरली फोकस करता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे, मैनेजमेंट पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें आपका प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्राइवेट कंपनीज जो भी होती हैं इसमें वो एम्प्लॉय या पर्सन्स ऐसे हायर करती हैं जो कि संभाल सके ये सारे मैनेजमेंट, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी इसके अंडर आता है। द सेकेंड वन इज़ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ये कह सकते हैं कि ये ऐसे पर्सन्स हायर करती हैं जो कि हेल्प करे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, न्यू टेक्नोलॉजीज़ में। ये प्रोवाइड करती है इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में मेनली आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डाटा एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हो। द थर्ड वन इज सीड एंड क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज। इसमें एज द नेम सजेस्ट इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सीड्स, क्रॉप्स, और ये हायर करती है पर्सन्स एज सेल्स और प्रोटेक्शन के बेसिस पे कि आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो उन्हें। द फोर्थ वन इज फूड प्रोसेसिंग। एज द नेम सजेस्ट फूड प्रोसेसिंग, इसके जॉब रोल हो सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये ट्रांसफॉर्म करता है रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को टू फूड आइटम्स जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। द फिफ्थ वन इज़ फार्म इक्विपमेंट एंड मशीनरी। फार्म इक्विपमेंट एंड मशीनरी में आपके जॉब रोल्स हो सकते हैं इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सेल रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे। ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है एग्रीकल्चर मशीनरी को। द सिक्स्थ वन इज एग्रीकल्चरल कंसल्टिंग। Agriculture consulting provides knowledge and advice to farmers like about crop management, soil health, etc. इसमें जॉब रोल होते हैं एग्रोनॉमिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। द सेवेंथ वन इज एग्री फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इसमें जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। लैंडिंग प्रोवाइड करती है जैसे ट्रैक्टर, मोटर या जो भी एक फार्मर को ज़रूरत है, तो इसमें प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। द एट वन इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है जो कि हायर करती है प्रोफेशनल डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर डेवलपर। दे जनरली हायर प्रोफेशनल्स लाइक डाटा एनालिसिस करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, उन वो सारे काम करते हैं इस फील्ड के अंदर। द नाइन्थ वन इज एग्री मार्केटिंग एंड सेल्स। सेम एज एग्रीकल्चरल बिजनेस की तरह है ये भी, ऑल अबाउट मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट के लिए हायर करते हैं ये। द टेंथ वन इज एग्री स्टार्टअप। एग्री स्टार्टअप क्या है? अब एग्री स्टार्टअप आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो एज अ एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज बहुत सारे हैं जो कि सपोर्ट भी करती हैं
आपके स्टार्टअप के लिए। द 11th वन इज़ फूड रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व होती है ये फूड रिटेल, ग्रोसरी स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, वो बिल्कुल सप्लाई चेन मार्केटिंग की तरह ही होती है। वो ऐसे पर्सन्स हायर करती हैं जो कि सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। वो हायर करती हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेलर्स को, जो कि अच्छे से सेल बढ़ा सके एक प्राइवेट कंपनी के अंडर। द 12th वन इज़ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर कंपनीज, जैसे कि अगर वो अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं लैब में, लाइक अब कोई एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है, साइंटिस्ट, रिसर्चर चाहिए, हमें सब कुछ, लैब टेक्नीशियंस चाहिए, डेवलपमेंट मैनेजर्स चाहिए, तो ये सारे जॉब ऑफर करती है एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 13 इज़ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग। अब इसमें आपके जो प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं, लाइक, तो इसके लिए हम हायर करते हैं ऐसे कंसल्टिंग पर्सन को जो कि उन्हें समझा सके कोई प्रोडक्ट के बारे में, इको फ्रेंडली नेचर के बारे में, उसके जो भी है समझाने का काम होता है उन प्राइवेट क्लाइंट्स को। साथ में ये भी समझा सके फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल फार्मिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, उसके लिए बेनिफिशियल हो। द 14th वन इज़ एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म एंड मीडिया। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी पब्लिकेशंस होती है, वेबसाइट होता है, मीडिया होता है, वो हायर करती है राइटर, एडिटर एंड कंटेंट क्रिएटर्स टू कवर एग्रीकल्चरल न्यूज़ एंड ट्रेंड्स। जो भी मीडिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करती है वो सारे इसी के अंडर आते हैं। So that's all in private jobs. Next, so let's move to government jobs. First, Agriculture Development Officer. Second, Agricultural Extension Officer. The third one is AFO. Fourth, Agricultural Inspector. Fifth, Veterinary Officer. Sixth, Agricultural Scientist. Seventh, Seed Inspector. Eighth, Soil Conservation Officer. 9, Farm Manager. 10, Assistant Plant Protection Officer. 11, Horticulture Officer. 12, Forest Range Officer. 13, Food Safety Officer. 14, Research Fellowship. So, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO। ये होता क्या है? सो जनरली ये वर्क करता है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़, और ये हाई ग्रेड जॉब्स के अंडर आता है। सेकेंड वन इज़ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर। ये स्टार्टिंग पॉइंट से सब कुछ बताते हैं लोगों को फार्मिंग के बारे में, रूट लेवल पे प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल एडवाइस या ट्रेनिंग फार्मर्स को अबाउट न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, क्रॉप मैनेजमेंट और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। थर्ड, AFO। ये भी एक बहुत अच्छी रिपीटेड जॉब मानी जाती है और बैंकिंग सेक्टर के अंडर में आता है ये, और ये लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ये भी एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर। सो इनका ये काम होता है, ये ओवरऑल चेक करते हैं द क्वालिटी ऑफ एंड वैलिडिटी ऑफ सीड्स एंड दी, और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे। फिफ्थ वन इज़ वेटनरी ऑफिसर। वेटनरी ऑफिसर एक हेल्थ केयर के अंडर ही आता है, और ये देखते हैं लाइफ स्टॉक में कोई भी बीमारी ना हो रही हो, कोई स्प्रेड ऑफ डिजीज़ ना हो, और ये प्रमोट करते हैं एनिमल वेलफेयर को। सिक्स्थ वन इज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कंडक्ट करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट अलग अलग वेरियस फील्ड्स में, जैसे कि इंक्लूडिंग क्रॉप ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, पेस्ट मैनेजमेंट और एग्रोनॉमी एक्सेट्रा। सेवेंथ वन इज सीड इंस्पेक्टर। हमने पहले भी देखा कि एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर जो है वो ओवरऑल प्रोडक्ट देखते हैं, बट ये जो सीड इंस्पेक्टर है ये मेनली सीड्स को चेक करते हैं, चेकिंग ऑफ सीड्स, उसके सर्टिफिकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस को चेक करते हैं।
8 में आपका है सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर। सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर मेनली वर्क करता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन डिग्रेडेशन थ्रू कंजर्वेशन एंड लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये सारे प्रैक्टिसेस ये करते हैं जिससे कि सॉइल हमारी कम से कम खर्च हो या खराब हो। 9 इज फार्म मैनेजर। जो भी गवर्नमेंट फार्म्स होते हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो जो भी उसमें क्रॉप प्रोडक्शन हुआ उनकी ये रेख देख करते हैं फार्म मैनेजर वहाँ पे। ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है। 10 इज असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर जनरली ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम द डिजीजेज एंड अदर टाइप्स ऑफ पेस्ट। 11th इज हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर प्रमोट करते हैं, डेवलप करते हैं हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस को, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सारे को इम्प्रूव करते हैं। 12th इज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के अंडर ये कह सकते हैं कि इट मैनेजेस द सिक्योरिटी ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, कोई कुछ भी फॉरेस्ट की चीज़ें चुरा के ना लेके जा सके। 13 इज फूड सेफ्टी ऑफिसर। So food safety officer ensures that food product meet quality and safety standards, including those related to agricultural product. 13 इज फूड सेफ्टी ऑफिसर। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करते हैं, जनरली ये चेक करते हैं फूड के क्वालिटी को कि वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है कि नहीं। उसकी FSSAI से सर्टिफिकेशन होता है। ये सारे फूड्स में या कोई भी रेस्टोरेंट में कोई कुछ बेच रहा है, मतलब हर एक प्रोडक्ट पे कि वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। 14 इज रिसर्च फेलोशिप। सो गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है रिसर्च फेलोशिप टू पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल स्टूडेंट्स को फॉर परसुइंग एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर, लाइक, कमेंट एंड शेयर, and for more updates stay connected.